अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा आरोप यह है कि प्रशासन पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण को बताए दिल्ली में ही रोका गया है। ट्वीट करके अपनी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने, ये देखिए तस्वीर और उनका ट्वीट दोनों इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया, उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया और ये हताशा भरी बीजेपी का ये कॉन्स्पिरेसी है, उसकी साजिश है, इसका आरोप लगा रहे हैं वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी थी मुजफ्फरनगर में, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ, लेकिन अभी वो दिल्ली में ही है और उनका यह आरोप है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया, जबकि वहीं से बीजेपी के एक टॉप लीडर को उड़ान भरने दी गई, जाने दिया गया। और ये बीजेपी की हताशा है और उसकी साजिश है। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और तीनों आपको ग्राउंड से ताजा अपडेट्स देने वाले हैं। अविनाश तिवारी राजधानी दिल्ली से, जहां पर हैं अभी अखिलेश, सनु शर्मा मेरठ से और शक्ति सिंह मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कोई बात आई सामने कि ऐसा कुछ उनकी तरफ से क्या है, क्यों यह आरोप लगाया जा रहा है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात की तो अभी आधिकारिक तौर पे कोई भी बयान उड्डयन मंत्रालय या फिर एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया हुआ है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये बता रहे हैं चूंकि अखिलेश यादव जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग पे पहुंचे नहीं, इसलिए अभी एटीसी की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन कुछ देर में एटीसी की परमिशन मिल जाएगी और उनको उड़ने की अनुमति दे दी जाएगी। चूंकि ये बताया जा रहा है, जो हमें अभी अनौपचारिक तौर पर जानकारी मिली है वो ये है कि अभी अखिलेश यादव को जो तय समय था उस तय समय पर वो नहीं पहुंचे हेलीकॉप्टर के पास, जिसके बाद अगर बात करें तो जो एटीसी ने तय टाइमिंग दे रखी थी उड़ान की, वो टाइमिंग बीत गया, जिसके बाद अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। अभी अगर बात करें तो एटीसी से नए परमिशन ली जा रही है और एटीसी जल्दी परमिशन देगा, जिसके बाद अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भर सकेंगे। हालांकि अभी इसमें कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं जारी किया गया है, न तो एटीसी की तरफ से न तो उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जरूर बताया है कि उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया, वो मुजफ्फरनगर जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी हमको जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में उनको परमिशन मिल जाएगी और वो दिल्ली से उड़ान भर सकेंगे मुजफ्फरनगर के लिए, मुजफ्फरनगर पहुंच के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप कह रहे हैं अविनाश के थोड़ी देर में उनको परमिशन मिल जाएगी, वो उड़ान भर सकेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश, लेकिन हमारे संवाददाता दिल्ली में बता रहे हैं कि जो टाइम लिमिट थी वो क्रॉस कर गया, देर हो गई थी, इसलिए उनको परमिशन नहीं मिलेगी और फिर से परमिशन मांगी गई है तो परमिशन मिल जाएगी उन्हें उड़ान भरने की। तो इसमें साजिश, और वो भी बीजेपी की, कैसे? अनुराग जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, आपके पास वापस आते हैं। आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, आपको देख तो पा रहे हैं हम, लेकिन आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सनुज के पास चलते हैं मेरठ और वहां से जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। सनुज, वहां से क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, चूंकि आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को मेरठ में आना था और मेरठ के इसी होटल में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है, उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मायूस हैं, चूंकि अपने नेता के इंतजार में वो घंटों से यहाँ खड़े हुए थे। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है तो होटल के भीतर से ये तमाम नेता बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और समाजवादी पार्टी के इस बार भी प्रत्याशी हैं रफीक अंसारी साहब। रफीक अंसारी साहब, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, यही जानकारी मिली है कि उनका हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं वो लोग, और यहाँ तमाम लोग सब इंतज़ार में हैं और सारे प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं। और इसीलिए कि हमारे महबूब लीडर यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से लीडर आता है पार्टी का बड़ा, तो जनता में उसका मैसेज जाता है और प्रत्याशियों को फ़ायदा होता है। उससे निराशा महसूस हो रही है सभी प्रत्याशियों को और आम जनता को भी। क्या लग रहा है, कोई साजिश लग रही है इसके पीछे? नहीं, वो तो साजिश खुली है तरीके से, ये सड़कों पे घूम रहे हैं सारे नेता, इनके मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम लोग, और गृह मंत्री, पूरे दिल्ली की कैबिनेट घूम रही है, सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों में घूम रहे हैं जो इनके हैं, और हमारा एक ही नेता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्हीं परमिशन नहीं दी जा रही। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि वो तय समय के बाद पहुंचे, इसलिए कुछ है ऐसा? नहीं, ये परमिशन तो परमिशन हुई, तयशुदा से क्या मतलब है?
लेकिन ये साजिश है इनकी और कोशिश की जा रही है कि जितना चाहो इनको बैकफुट पर रखो और किसी ना किसी बहाने से इनको रोको आम जनता से जाने के लिए। रुक रहे हैं आप क्या? सवाल ही नहीं होता, जनता का चुनाव है ये हमारा चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। जनता पूरी चाह रही है, एक तरफा सुपड़ा साफ हो रहा है, हर सीट पर देख लीजिए आप। ठीक है सनुज, आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, जाएगी बिल्कुल सड़कों। ठीक है, उत्साही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि जनता चुनाव करेगी। बहरहाल हम मुजफ्फरनगर चलते हैं शक्ति सिंह के पास। शक्ति, मुजफ्फरनगर उनको उड़ान भर के पहुंचना था, वहां पर कहां पहुंचना था, वहां से आगे क्या कार्यक्रम था और क्या अभी भी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है वहां पर, दिखाइए और बताइए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी हैं, तमाम उनके नेता हैं जो सुबह से यहाँ जब हम पहुँचे सुबह से तो सुबह 9 बजे से ही गेट पर खड़े होकर अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं जिस होटल में अब इस समय मौजूद है जहाँ पर प्रेस वार्ता होनी थी, यहाँ पर जयंत चौधरी भी सुबह से ही ठहरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव का इंतजार सुबह से हो रहा, लेकिन अब एक ट्वीट आता है, ट्वीट में यह आता है कि अखिलेश यादव का साजिशन जो हेलीकॉप्टर है उसको उड़ान नहीं भरने दी मुजफ्फरनगर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो काफी हताशा है और काफी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ मंच से एक अनाउंसमेंट और हुआ है, हालांकि ये पुख्ता नहीं है क्योंकि इनके कार्यकर्ता ही यहाँ से कर रहे थे कि अभी कहते हैं माननीय अखिलेश जी का मैसेज आया है कि उन्होंने दिल्ली से उड़ान भर दी है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन इनके जो शक्ति इसको कंफर्म कर लेते हैं, अविनाश से दिल्ली में ही है वो। अविनाश, आप कह भी रहे थे कि फिर से परमिशन मांगी गई है उड़ान भरने के लिए और वहां पर उनके कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि वहां से उन्होंने उड़ान भर दी है, तो आपके पास क्या ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो अभी अखिलेश यादव को उड़ान की परमिशन मिल गई है और उन्होंने यहां से उड़ान भर दी है। अगले आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में वो मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे, जहां पे वो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपना कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि आप जब भी देखिए एटीसी का एक नियम होता है, उसको बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी फॉलो करते हैं और बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं बड़े बड़े राज्यों के वो भी फॉलो करते हैं। एटीसी जब भी परमिशन देता है तो एयर टाइमिंग उसकी आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के गैप की रहती है। कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी रहता है तो 1 घंटे के गैप पे दी जाती है, यानी कि 12 से 1 जो टाइमिंग दी जाती है उस टाइमिंग पे विमान को उड़ान भरनी ही होती है। और अगर नहीं भरता तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को भी हमने इंतजार करते हुए देखा है कि वो एयरपोर्ट पे इंतजार करते हैं एयर टाइमिंग न मिलने की वजह से, अगर वो लेट कर जाते तो। अखिलेश यादव के साथ भी अमूमन आज यही हुआ है, जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले। जो उनको उड़ान भरने के लिए एयर टाइमिंग दी गई थी उस टाइमिंग पर वो नहीं पहुंच पाए, लिहाजा उनको जब वो पहुंचे तो उन्होंने उड़ान भरने के लिए कहा, जिसके बाद एटीसी ने उनको तत्काल तौर पर रोक दिया और फिर से उड़ान भरने के लिए नई टाइमिंग दी। और जो नई टाइमिंग दी उसके तय समय के अनुसार अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर अब दिल्ली से उड़ चुका है, कुछ ही देर पर मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। तो इस पे अगर राजनीति की कोई बात है तो जाहिर तौर से बात है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति तो करेंगी, लेकिन ये एक नियम है एटीसी का और उसी नियम का पालन हर किसी लेकिन को आपने करना होता है, तथ्य बता चाहे वो दिए। देश का मुख्यमंत्री हो या अविनाश, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि उनको परमिशन मिल गई है, वो आधे घंटे से पौने घंटे में पहुंच जाएंगे मुजफ्फरनगर। बड़ी अपडेट दे रहे हैं और आपने फैक्ट भी, आपने तथ्य भी इस सारे मामले से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों के सामने रख दिया है। अब हम अनुराग भदौरिया से बात करेंगे। अनुराग जी, जो तकनीकी कारण है उस पर राजनीति करना कहां तक उचित है? अब देखिए तथ्य आपके सामने आ गए, रिपोर्ट्स आपके सामने। अनुराग जी, आप सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट मिल रही है, कहें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों डिले किया गया? नहीं, आप हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं जो दिल्ली में ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक अलॉटेड टाइम होता है किसी को उड़ान भरने के लिए और ऐसा अनेकों बार इससे पहले हो चुका है और कईयों के साथ हो चुका है। अखिलेश यादव पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले भी कईयों के साथ हो चुका है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। वो इतनी डर गई है, परेशान है, वो हर तरह हर मौके पे देखना चाहती है कहाँ पे हम परेशान करें, कहाँ पे हम हैडल पहुंचाएं, कहाँ पे हम समाजवादी को रोक पाएं, कैसे समाजवादी जनता के सामने तक ना पहुंच पाएं। उनके हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं, उनके जहाज उड़ सकते हैं, हम जाएंगे तो तुम अरे जरा सा आप 30 सेकंड लेट हो गए, 30 सेकंड हम 30 सेकंड के बाद अरे सर आप 1 सेकंड लेट हो गए, अरे 1 सेकंड से भी आप आधे सेकंड में लेट हो गए, इसलिए सब दिक्कतें हो गई। कमाल है, हमारे लिए तो आप आधे सेकंड का हिसाब रखे हुए हैं और वहाँ जहाज 1 घंटे में अगर लेट आए, वीआईपी तो उड़ रहे दनादन आसमान में। ये अन्याय की अत्याचार नहीं तो क्या है? आप अनुराग जी असल में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता तक नहीं पहुंचे, लेकिन जनता सब जानती है ये वही जनता है, वही किसान है जिनको आपने रौंदा था, वही किसान है जिनको आपने चोर डकैत मवाली पाकिस्तानी 700 किसानों की मौत हुई थी, किसी परिवार के यहाँ नहीं गए, किसी परिवार के बच्चों से मिलने नहीं गए, उनके हमारे आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बीजेपी लीडरशिप ने बता दिया कि आप अगर 30 सेकंड भी अखिलेश यादव लेट हो जाएं तो उनको उड़ान ना भरने दी जाए, ये कह रहे हैं आप?
मैं कह रहा हूँ लेट की बात नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों के साथ ये चीज निकाली जाती है कि आधे सेकंड में आप आए साइकिल से तो साइकिल आपकी अब नहीं जाने दी जाएगी, आधे सेकंड लेट हो गए। अरे भैया आप हमारे लिए तो सेकंड सेकंड का भी हिसाब लगाए बैठे हो और भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लाइट के लिए 30 सेकंड बहुत होता है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में रहती है क्या कमी निकालें, जिस कमी को निकाल के हम इनको परेशान करें, समाजवादियों को रोकें कहीं पे। तो फिर चिंता किस बात की? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें जनता समझ चुकी है अनुराग जी, तो फिर चिंता किस बात की है? फिर आप निश्चिंत रहें। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं इस थ्योरी को जनता ने भी समझ लिया है तो फिर तो आपकी चिंता की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो मेरी चिंता की बात कहाँ है? ठीक है, चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आइए एक बार आपके बहुत सारे कार्यकर्ता मेरठ में हैं, हमारे सहयोगी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर सनुज के साथ हैं। सनुज, उनको अपडेट दें आप कि उड़ान भर दी है यहाँ से, अखिलेश यादव ने परमिशन मिल गई है उनको और आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में वो वहां पर रहेंगे। सनुज जी, सवाल दोहराएंगे? अपडेट आप दें, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं कि यहां से अखिलेश यादव को उड़ान भरने की परमिशन मिल गई है और वो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में वहीं रहेंगे उनके बीच में। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पीछे मेरे नारेबाजी हो रही है और इन लोगों को पता लग गया है कि उनके नेता को परमिशन दे दी गई है। कुछ देर बाद वो मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ मेरठ पहुंचेंगे। इसको लेकर किस तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और क्या सोच रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपके नेता को मिल गई है परमिशन? हाँ जी, परमिशन बामुश्किल परमिशन मिली है। सरकार चाहती है कि हमारे नेता को कम समय प्रचार के लिए मिले, इसलिए साजिश के तहत तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता को रोकना चाहते हैं, लेकिन पूरे जनता ने, पूरे प्रदेश ने ठान लिया है इस बार कि भाजपा को हटाना है और समाजवादी को लाना है। अच्छा, उसको लाना। अब जरा ये बताइए, ये भी तो बताया जा रहा है कि आपके नेता देर से पहुंचे थे इसलिए नहीं हुई, नियम तो सबके लिए बराबर है। दरअसल ये सब हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार की धूम मची हुई है। ये लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि योगी को उसके घर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने खुद कर दिया। उससे बौखलाकर ये लोग हमारे नेता को और जयंत जी को सबको रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर जितना नुकसान पहुंचा जाए। सनुज, आप जहाँ पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। सनुज, अब कुछ और जानकारी दें महत्वपूर्ण। अब तो ये उनको मालूम पड़ गया कि अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आधे से पौने घंटे के बीच में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर हम ये भी मान लें कि वो 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे तो क्या तत्काल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर शुरू हो जाएगी जहाँ पर आप मौजूद हैं? एक बात तो ये, और चूंकि उनको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जयंत चौधरी के साथ, तो क्या जयंत भी वहाँ पर है? हाँ देखिए, अभी मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी कल से ही डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को आज मुजफ्फरनगर पहुंचना था और मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद दोनों को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करनी थी। क्योंकि अभी जब ये बात निकल कर आई थी कि उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई है, तमाम कार्यकर्ता मायूस थे, तमाम लोग परेशान थे, गठबंधन के कार्यकर्ता तमाम परेशान थे। लेकिन अब मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव हैं, वो मेरठ के इसी होटल में पहुंचेंगे, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और पिछले 5-6 घंटे से कई कार्यकर्ता ऐसे कि सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, उनको ये था कि कभी उनको यहाँ भीतर दाखिल ना किया जाए, उनको अंदर परमिशन ना दिया जाए, तो अपने नेता की एक झलक पाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे यूपी की नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी की चुनावी संग्राम के दौरान ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता क्या भाषण देंगे, क्या ऐसा कहेंगे कि जिसका पूरा असर यूपी में दिखाई देगा, यूपी चुनाव में दिखाई देगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जयंत चौधरी का बयान आप देख चुके हैं, कल वो सीधा कह चुके हैं, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब ऐसे में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी यहां पर आकर अपना क्या ऐसा बयान देते हैं कि जिसके चुनावी नतीजों पर सीधा सनुज, आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। वो ट्वीट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है, ये देखिए आप। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं। और एक और तस्वीर उन्होंने लगाई है, संभवतः वो अपने हेलीकॉप्टर की ओर उतर कर जा रहे हैं, ये तस्वीर उन्होंने लगाई है। और ट्वीट में लिखा है, आखिर में लिखा है, हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। ये ट्वीट उनका, थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने तस्वीर लगाई है, ये एक और तस्वीर है, ये इसको सिंबलाइज कर रही है कि वो
जा रहे हैं उस चॉपर की तरफ जिससे उनको उड़ान भरनी है मुजफ्फरनगर के लिए, और इसको वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम ऐतिहासिक जीत की उड़ान भरने जा रहे हैं। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, और मतलब ये कि वो अभी टेक ऑफ करने जा रहे हैं, उनका चॉपर वहां से उड़ान भरेगा और पहुंच जाएंगे वो मुजफ्फरनगर थोड़ी देर में, और वहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और वहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव की, और वहां पर उत्साही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। मुजफ्फरनगर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उड़ान भरने को अखिलेश ने इस प्रकार से व्यक्त किया है, अखिलेश यादव ने, कि हम ऐतिहासिक जीत की उड़ान भरने जा रहे हैं। परमिशन उन्हें मिल गई है, वो उड़ान भरेंगे। लिखते हैं वो ट्वीट में कि समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। ये समाजवादी संघर्ष के इतिहास में दर्ज होने वाला दिन करार दिया है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में, और 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए एक और बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आपको और दे दें। ट्वीट तो किया ही है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी अपडेट, लखनऊ की 9 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, और 2 उम्मीदवार लखनऊ से घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। जिस वक्त हम आपको अखिलेश यादव के ट्वीट के बारे में बता रहे थे, उनकी उड़ान के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। सुशीला सरोज को मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। मलिहाबाद लखनऊ से सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। 9 में से 2 कैंडिडेट घोषित समाजवादी पार्टी के द्वारा लखनऊ के। बड़ी खबर इस वक्त की, सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। 2 जो कैंडिडेट लखनऊ से घोषित हुए हैं, उनमें मलिहाबाद सीट से सुशीला सरोज सपा की उम्मीदवार होंगी। कुल 8 उम्मीदवार घोषित। कासगंज के पटियाली से नादिरा सुल्तान सपा की उम्मीदवार। 8 लोगों की सूची जारी हुई है, और पूर्व सांसद हैं सुशीला सरोज, उनको मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कासगंज के पटियाली से नादिरा सुल्तान कैंडिडेट सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। बदायूं से रईस अहमद को टिकट मिला है। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी समाजवादी पार्टी के। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, हम बात ही कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि किसी ने लखनऊ से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, न सपा ने, भाजपा ने, किसी ने नहीं, और ये देखिए 2 उम्मीदवार घोषित और 8 प्रत्याशी घोषित। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, कम से कम समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की 9 सीटों में से 2 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार घोषित कर ही दिए। हालांकि दोनों सुरक्षित सीटें हैं। एक सीट पर मलिहाबाद की जो सुरक्षित सीट है, वहां पर सुशीला सरोज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी की पूर्व सांसद रही हैं, और अगर हम कहें तो पार्टी ने कहीं न कहीं उन्हें मलिहाबाद में उतारा है, क्योंकि जिस तरीके से वो सुरक्षित सीट है, दलित समुदाय का वोट वहां पर ज्यादा है। सुशीला सरोज खुद उसी बिरादरी से आती हैं, तो उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। और मोहनलालगंज की जो सुरक्षित सीट है, वहां पर अमरीश पुष्कर 2017 में भी जीते थे, और इस बार भी पार्टी ने उन्हें रिटेन किया है, यानी उन्हें फिर से मौका दिया है पार्टी ने। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में अमरीश पुष्कर का नाम सबसे ऊपर था, और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि उन्हें जरूर चुनाव लड़ाया जाए। इसके अलावा आप देखिए कानपुर की 2 सीटें और हैं। कानपुर देहात की एक सीट है सिकंदरा की, वहां पर एक ब्राह्मण चेहरे को पार्टी लड़ा रही है, प्रभाकर पांडे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर कानपुर नगर में जो कानपुर कैंट की सीट है, वहां पर मोहम्मद हसन रूमी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसमें हमें, अगर हम इस पूरी लिस्ट को देख रहे हैं, तो 8 में आप देखिए 3 जो है वो महिला उम्मीदवार हैं। यानी कासगंज की पटियाली सीट पर नादिरा सुल्तान है, लखनऊ की मलिहाबाद सीट पर सुशीला सरोज है, और बांदा में श्रीमती मंजुला सिंह है। तो पार्टी ने अगर इस तरह से इस लिस्ट को देखिए, तो 8 में अगर 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वही सिधौली सीट जो है सीतापुर की, वो भी रिजर्व सीट है। हरगोविंद भार्गव जो बसपा छोड़कर आए थे, जीते हुए विधायक थे वहाँ, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और इंतजार वो खुद कर रहे थे कि कब उनका नाम आएगा। तो इस लिस्ट में खैर उनका नाम आ गया है, और 8 उम्मीदवार ये पार्टी ने अपने घोषित किए हैं। बदायूं में देखिए रईस अहमद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कोशिश यही है, कई बार जातीय समीकरणों को भी पार्टी देख रही है, और कई बार ये देख रही है कि दूसरे दलों के कौन उम्मीदवार हैं।
जी। और उसके आधार पर भी हमें लग रहा है इस लिस्ट को देखकर ये तय किया गया कि ठीक है, अगर इस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर इस बिरादरी का है तो हम इस बिरादरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। इस लिस्ट को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, आभास हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लखनऊ की 9 में से 2 सीटों पर अब कम से कम समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और अब ये मान के चलिए कि बीजेपी भी आगे पीछे अब लखनऊ की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है जल्द ही। जी, 2 सीटें घोषित की गई हैं। मोहनलालगंज से अमरीश पुष्कर को अपना उम्मीदवार बनाया गया। इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं अनुभव। हाँ बिल्कुल, देखिए 2017 में भी अमरीश पुष्कर ने जीत हासिल की थी, वो एक रिजर्व सीट है और अमरीश पुष्कर वहां पर 2017 में जीते थे, अच्छे वोटों से जीते थे, अच्छे मार्जिन से जीते थे। वहां पर बीजेपी को मात दी थी अमरीश पुष्कर ने। और जो सर्वे अखिलेश यादव ने पार्टी की तरफ से कराया था उसमें अमरीश पुष्कर के लिए जो फीडबैक था, खासतौर से वहाँ के जो लोग हैं उनका फीडबैक था, वो लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आया था। क्योंकि खुद हमने एक बार जब बात की थी तो साफ तौर पर यही कहा था कि हाँ, उस सर्वे के आधार पर ही वही, देखिए टिकट का आधार वही है। खास तौर से जो पार्टी के पुराने लोग हैं उनके लिए वो आधार बना है। कुछ तो नए लोग आए तो वो इसी बात पर आए कि भाई हम वहाँ छोड़कर आ रहे हैं, आप हमको टिकट देंगे तो हम आते हैं। जैसे आप हरगोविंद भार्गव को देखिए, बसपा से जीते थे 2017 में बसपा के टिकट पर जब टूट हुई बहुजन समाज पार्टी में, बड़ी टूट हुई, तो उसमें हरगोविंद भार्गव भी थे। अब वो आए, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद ये तय हुआ होगा कि हमें आप टिकट दीजिएगा। हालांकि उनके नाम की घोषणा वो सोच रहे थे कि जब दूसरी या तीसरी लिस्ट आएगी तभी हो जाएगी, पर आज उनके नाम की घोषणा हो गई है तो उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी। और सिकंदरा की बात हम कह ही रहे हैं कि वहाँ पर पार्टी किस तरीके से, देखिए प्रभाकर पांडे को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। ये जो कानपुर देहात की जो सीट है, सिकंदरा सीट है, तो 2017 के बाद अगर आप देखिए जिस तरीके से वहाँ पर इक्वेशंस होंगी, जो अगर हम कहें जाति समीकरण होंगे, वो भी एक बड़ा आधार है। और केवल हमें समाजवादी पार्टी की लिस्ट में ही नहीं वो नजर आ रहा है, वो हमें हर दल की जो भी लिस्ट आ रही है कैंडिडेट की, उन सब की लिस्ट में वो एक फैक्टर। बिल्कुल ठीक बात है, जाति समीकरणों का भरपूर ख्याल रखा गया है सभी दलों की लिस्ट में। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुभव।